वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। चलिए बिना देरी किए करता है हम आज का लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन दे रखे हैं WH सीलीमैन, आउटरम, बिशप हैबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए WH सीलीमैन। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडियन वॉर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, SN सेन, RC मजूमदार, BD सावरकर या फिर SB चौधरी। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है, इसके जो लेखक है वो कौन हो जाएगी, BD सावरकर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है, ये इसके पूछे लेखक कौन है, तो ये बुक है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। तो इसके लेखक पूछा है DK चक्रवर्ती, DP अग्रवाल, WA फेयर सर्विस या फिर ए घोष। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है WA फेयर सर्विस। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए मैं बताऊं, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रही है सारी आपको पुस्तक पूछी और पुस्तक के लेखक पूछे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पुस्तक और पुस्तक के लेखक सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसके लेखक पूछे है कौन हो जाएंगे, लॉरेंस, कर्जन, चर्चिल या फिर लिटन। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है कर्जन। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, दी अल्फाबेट। अब पूछा है इसके लेखक कौन है, दी अल्फाबेट के। ठीक, ऑप्शन क्या है, ब्यूरर, डेविड रेंजर, GS ओझा या फिर सर विलियम जोन्स। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दी अल्फाबेट है इसके लेखक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेविड रेंजर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द प्राउडेस्ट डे, इस पुस्तक के लेखक थे, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 को यहाँ पे आपको सूची 2 से मिलाना है। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए सूची 1 में क्या देखा है, घर और अदालत, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, अमेजिंग इंडिया, जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेदरलैंड। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये सारी किताब के नाम है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि इनमें से किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो चलिए यहाँ पे हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो अगर हम बात करें घर और अदालत, तो ये किसकी हो जाएगी, ये लीला सेठ की हो जाएगी। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, यहाँ पे बात करते हैं ये महेंद्र कुलश्रेष्ठ की है। अमेजिंग इंडिया की बात करते हैं तो ये नंदन नीलकर्णी की है। और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेदरलैंड ये किसकी है, ये TSR सुब्रमण्यम की है। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मालगुडी डेज की रचनाकार कौन है। इसकी तो आपको ये टीवी पे शो भी आता था मालगुडी डेज के नाम से। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है, के अब्बास, RK नारायण, लक्ष्मण सेठ या फिर मुल्कराज आनंद। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, RK नारायण जो है ये मालगुडी डेज के रचनाकार है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा का नाम क्या है, लखनऊ बॉय, इस शीर्षक से लिखी है। किसने लिखी है, विनोद मेहता ने, आलोक मेहता ने, नरेंद्र मोहन या फिर प्रीतिश नंदी ने। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो लखनऊ बॉय है ये जो है ये किसने लिखी है, ये तो ये विनोद मेहता जी, बिल्कुल सही हो जाएगी ऑप्शन ए।
चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लखनऊ बुआई जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये मैंने अभी बताया आपको, विनोद मेहता। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहता है? द रोड अहेड, थोड़ा ठीक है, हिंदी में नाम थोड़ा सही है। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक है कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो बिल गेट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो और नीचे दे कूट से उनका क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, देखिए ये हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है? तीनों ही हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं है। मधुकलश, मधुबाला और मधुशाला। बताना ये है कि सबसे पहले उन्होंने कौन सी लिखी थी। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले उन्होंने लिखी है मधुशाला। ठीक है, सबसे पहले आती है मधुशाला। उसके बाद क्या आती है? उसके बाद आएगी यहाँ पे मधुबाला। उसके बाद आती है मधुकलश। मधुकलश जो है इन्होंने सबसे लास्ट में लिखी थी। ठीक, तो 3, 2, 1 ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ पार्टीशन। ये किसकी है? ये रफीक जकारिया की है। आनंद मठ की बात करें तो सबको ही पता है बंकिम चंद्र चटर्जी की हो जाएगी। बात करते हैं इंडिया 2020, तो यह किसकी है? इंडिया 2020 की बात करते हैं तो अब्दुल कलाम की है, अब्दुल कलाम की। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन की बात करिए, SS गिल की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे भी मिलाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राइस ऑफ पार्टीशन, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये रफीक जकारिया की है। बात करते हैं हम यूल्सिस की। यूल्सिस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यह हो जाएगी जेम्स जायस की। और इंडिया 2020 अभी बताया मैंने अब्दुल कलाम की। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन भी अभी बताया SS गिल की है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, आपको बताना है कि किसकी कौन सी रचना यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पे डब्ल्यू से इसमें तो द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो सुमेलित नहीं है। खालिद बी सईद, पाकिस्तान। द फॉर्मेटिव फेज, ये जो बुक का नाम है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये खालिद बी सईद की, ये बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो कौन हो जाएगी? मार्क टुली है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? तो मर्गावती जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखी गई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? दुर्गादास, वेब मिलर, फ्रैंक मॉरिस या फिर लुइस फिशर। तो इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे? दुर्गादास जी हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। द प्राउडेस्ट डे, इस पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। द प्राउडेस्ट डे जो ये पुस्तक है, इसकी जो कहानी है उसका संबंध अगर हम देखते हैं भारत की स्वतंत्रता से है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। तस्लीमा नसरीन जो है लेखिका नहीं है, किसकी लेखिका नहीं है? लज्जा की, उतल हवा की, अमान माया बेला की या फिर अमार सोना बांग्ला की। तो जो ये तस्लीमा नसरीन है ये लेखिका किसकी नहीं है? अमार सोना बांग्ला की। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताओ ये कहाँ का जो है ये राष्ट्रगान है। ठीक है, अमार सोनार के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले प्रश्न को। अब खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा का नाम है वो है ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मेलिस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स के जो लेखक है वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगी APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा सा इसलिए जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपको बुक के नाम याद रहेगा। मैं साइड राइटर बोलूंगी तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? फरीद जकारिया। ठीक, अगले प्रश्न को चलिए हम देखते हैं। अगले प्रश्न में तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तबकात ए अकबरी, ये किसकी रचना है? तबकात ए अकबरी की बात करते हैं अगर हम, तो यह हो जाएगी निजामुद्दीन की। ठीक, तबकात ए नासिरी की बात करते हैं। मिनाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन की रचना है कौन सी? तबकात ए नासिरी। तारीख फिरोज शाही की अगर हम बात करते हैं तो जियाउद्दीन बर्नी की है। तारीख यामिनी किसकी है? उल उत्बी की। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल
सही हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया की बात करते हैं, रजनी कोठारी की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? अभी देखा है हमने प्रश्न, रजनी कोठारी जी ने लिखी है, तो यहाँ पे ये वाला जो है ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर, इसके गुप्त लेखक कौन है? इसके गुप्त लेखक की बात करें तो हुमायूं गोहर आ जाता है, और ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पर। ठीक, तो मुंशी इंशा अल्लाह खान की बात करें तो उदय भान चरित हो जाती है, यानी कि बाबू देव की नंदन खत्री की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो इनकी रचना की बात करेंगे तो यहाँ पे काजर की कोठरी सही हो जाता है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इनका क्या सही हो जाएगा, इनका यहाँ पे हटी हमीर हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद की तो कंकाल है ही, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे भी सही जोड़े बनाने हैं। ये त्योहार दिए गए हैं, यहाँ पे राज्य बताना है कौन सा त्योहार किस राज्य का है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं अगर हम बिहू की, तो बिहू तो असम का है, बिल्कुल सही है। ओणम की बात करें, ओणम कहाँ का त्योहार है? ठीक है, ओणम जो हो जाएगा यहाँ पे केरल का हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पोंगल तमिलनाडु का, बैसाखी पंजाब का, यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के प्रश्न हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के प्रश्न जरूर कराऊंगी। इस लेक्चर में आपको पता चला है कौन सी पुस्तक का लेखक कौन है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है, कौन से राज्य से, सारे आपके वहाँ पे कवर हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, एल टिकट, यूपीएस आएगी, कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो। आपका कट ऑफ आराम से निकल जाएगी, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स जो है, अगर आपने एग्जाम तक अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तैयारी अच्छे से कर ली, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं इन पे मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।